Students, welcome to my channel Medical with Nursing Officer and today's topic is डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, सो डिफेंस मैकेनिज्म करेंगे हम साइकेट्री में। नेक्स्ट टॉपिक, तो डिफेंस मैकेनिज्म होता क्या है। डिफेंस मैकेनिज्म एक ऐसा मेथड होता है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हम किसी भी स्ट्रेस से बच पाएँ, है ना। कोई भी स्ट्रेस, हम जब अभी हमें कोई स्ट्रेस होता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो हम डिफेंस मैकेनिज्म को यूज़ करते हैं। एवरी पर्सन यूज़ इट, है ना, टू रिड्यूस देयर स्ट्रेस। बट कई बार क्या होता है कि कई पर्सन गलत डिफेंस मैकेनिज्म को गलत टाइम पर यूज़ करते हैं, तो उस टाइम पे ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जैसे कि साइकेट्रिक पेशेंट्स करते हैं। तो इसलिए नर्स को पता होना चाहिए कि कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म पेशेंट यूज़ कर रहा है और वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन डिफेंस मैकेनिज्म की। उससे पहले लेकिन अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को पूरा देखें और पसंद तो लाइक ज़रूर करें। इसके साथ ही थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड वी हैव कंप्लीटेड अप्रोक्स 2000 सब्सक्राइबर्स। थैंक यू सो मच, प्लीज़ शेयर कीजिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए डेफिनेशन को देखते हैं। सो डिफेंस मैकेनिज्म आर मेथड ऑफ अटेम्प्टिंग टू प्रोटेक्ट सेल्फ एंड कोप विद बेसिक ड्राइव और इमोशनली पेनफुल थॉट्स, फीलिंग और इवेंट्स। जैसे कि मैंने बताया अभी आपको कि डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है कि कोई भी पर्सन, है ना, अपने आपको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करता है, अपने आपको प्रोटेक्ट करने के लिए एक मैकेनिज्म यूज़ करता है। चाहे वो अगर उसको कोई पास्ट में कोई लॉस हुआ है तो उसके लिए वो यूज़ करता है। इमोशनली पेनफुल थॉट्स, है ना, फील या इवेंट, उन सबसे कोप अप करने के लिए वो कुछ मैकेनिज्म्स को यूज़ करता है। अब इसका पर्पस क्या है। एक तो एलिमिनेट करना है एनजाइटी को, हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो हमारी एनजाइटी हो रही है वो रिड्यूस हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, दे कैन बी हेल्पफुल। मैंने जैसे बताया आपको कि ये हेल्पफुल हो सकता है जब इस थोड़े आप सही से अमाउंट में यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जब आप ओवर यूज़ करेंगे इसका तो ये क्या करेंगे, आपकी ब्रेक डाउन करेंगे पर्सनैलिटी को। और जहाँ पर भी पर्सनैलिटी वर्ड ब्रेक डाउन आता है वहाँ पर इसका मतलब है कि आप साइकेट्रिक प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स को कॉज करता है। अब ये नर्सिंग में क्यों इम्पोर्टेंट है। तो नर्सिंग में क्या इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मैंने बताया था अभी आपको कि जो नर्स को है उसको पता होना चाहिए कि कौन सी माल अडेप्टिव डिफेंस मैकेनिज्म है जो पेशेंट यूज़ कर रहा है, जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से वो कोप अप नहीं कर पा रहा है। ठीक है, वो कोप अप करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। नर्स को हैज़ टू केयरफुली पॉइंट आउट दिस मैकेनिज्म एंड वर्क विद द पेशेंट टू एनकरेज सच बिहेवियर एंड डिस्करेज अडेप्टिव वंस। ठीक है, नर्स को क्या करना चाहिए कि उसको फाइंड आउट करना चाहिए जो भी मैकेनिज्म वो यूज़ कर रहा है और जिससे कि वो कोप अप नहीं कर पा रहा है, और उसके बाद उसके बिहेवियर को आइडेंटिफाई करना चाहिए, उसके बिहेवियर को चेंज लाने की कोशिश करनी चाहिए, और जो वो यूज़ कर रहा है मैकेनिज्म उसको हटा करके जो सही मैकेनिज्म है वो यूज़ करना चाहिए। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। फर्स्ट इज रिप्रेशन। तो रिप्रेशन क्या होता है कि अनकॉन्शियस एंड अनवॉलंटरी फॉरगेटिंग अ पेनफुल आइडिया, इवेंट और कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, सो अनकॉन्शियस एंड इनवॉलंटरी फॉरगेटिंग अ पेनफुल आइडियाज, इवेंट और कॉन्फ्लिक्ट। सो कुछ भी ऐसा है जो कि हम भूलना नहीं चाहते थे बट अनकॉन्शियसली हम उसको भूलने की कोशिश भूल जाते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि रिप्रेशन वाला मैकेनिज्म काम करता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है, फॉरगेटिंग अ लव्ड वंस बर्थडे आफ्टर अ फाइट। तो लड़ाई होने के बाद किसी अपने का बर्थडे भूल जाना। ठीक है, अब क्योंकि लड़ाई हुई थी उसके चक्कर में हमारा जो माइंड है बहुत डिप्रेस्ड था, तो इसके चक्कर में क्या था कि हम उसका बर्थडे भूल गए। तो ये अपना डिप्रेशन वाला टेक्निक होता है। इसमें आप इसके एग्जाम्पल की जगह एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं कि किसी के साथ अगर बचपन में कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो, और वो फिर मिस हैपनिंग हो गई, अब वो आगे बढ़ रहा है अपनी लाइफ में, तो उस चीज़ को वो रिप्रेस डाउन करता है अपने अंदर, उसको याद नहीं करने की कोशिश करता, उसको वो हमेशा अवॉइड करता है, कभी भी याद करने की कोशिश नहीं करेगा। तो ये उसका एक मैकेनिज्म है डील करने का उस स्ट्रेस से कि उसको याद नहीं करना है। ठीक है, तो अनकॉन्शियसली एंड इनवॉलेंट्री फॉरगेटिंग अ पेनफुल आइडिया, इवेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट है डिनाइल। सो डिनाइल क्या होता है, किसी भी चीज़ से डिनाई करना, मना कर देना, ये होता है। ठीक है, सो अनकॉन्शियस रिफ्यूजल और टू एडमिट एन अनएक्सेप्टेबल आइडिया और बिहेवियर, यूजुअली द फर्स्ट डिफेंस लर्न एंड यूज। सो इसमें भी क्या करना है कि क्या होता है कि अनकॉन्शियस रिफ्यूज़ल होता है, किसी भी चीज़ को मानने से मना कर देते हैं हम। ठीक है, कोई भी एंड अनएक्सेप्टेबल आइडिया और बिहेवियर, यूजुअली फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म हमारा डिनाइल होती है कि है ना, कुछ भी करना नहीं, हमें तो नहीं करना है, लाइक इस तरीके से। सो डिनाइल, डिनाइल में एग्जांपल देखिए
कि जो मदर है, द मदर ऑफ चाइल्ड हु इज क्रिटिकली इल मे रिफ्यूज टू एडमिट दैट देयर इज एनीथिंग रॉन्ग इवन दो शी इज फुली इन्फॉर्म्ड ऑफ द डायग्नोसिस एंड एक्सपेक्टेड आउटकम। कोई मदर है, वो एडमिट होने के लिए मना कर देती है, जो कि क्रिटिकली इल है, ठीक है, मना करती है कि दैट देर इज कुछ वहाँ पर उसके साथ गलत हो रहा है, ये मानने से वो मना कर देती है और एडमिट नहीं होना चाहती है, ठीक है, वो ऐसा कॉन्शियसली नहीं कर रही है आगे, ठीक है, वो उसको लगता है कि नहीं वो ठीक है। जैसे कि होता है ना, हमारे घर पर भी कई बार होता है कि हमारी तबीयत ख़राब होती है, फिर हमारे फैमिली मेम्बर्स की तबीयत ख़राब होती है, तो हम उनको बोलते हैं कि नहीं आपकी तबीयत ख़राब है, बट कहीं ना कहीं उनको भी उस बारे में पता होता है कि हाँ उनकी तबीयत ख़राब है, बट वो क्या करते हैं, हमारे सामने मना करते हैं कि नहीं हम तो बिल्कुल ठीक है। सो ये होता है डिनाइल। क्योंकि अगर कोई पेशेंट होता है ना कि उनको लगता है कि अगर वो खुद ही मान जाएंगे कि हाँ हमारी तबीयत ख़राब है, हम लेट जाएंगे बिस्तर पे, तो कैसे एक ब्रेक डाउन हो जाएगा सबका। सो इसीलिए वो क्या करते हैं, डिनाइल वाली कॉपिंग मैकेनिज्म को यूज़ करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म को यूज़ करते हैं। और ऐसा वो क्यों कर रही है, क्योंकि इट इज़ बिकॉज द शी कैन नॉट टॉलरेट द पेन दैट एक्नॉलेजिंग रियलिटी वुड प्रोड्यूस, ठीक है। सो ये होता है डिनाइल। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है, इधर का गुस्सा उधर निकाल देना, है ना। अब देखो, अनकॉन्शियसली डिस्चार्जिंग पेंट अप फीलिंग्स टू लेस थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट। इसमें क्या करता है पेशेंट की, उसको मतलब अपना जो गुस्सा है उसका, वो ऐसी जगह पे निकालेगा जो कि उसके लिए हानिकारक नहीं है ना। अब जैसे कि किसी को अगर स्कूल में डांट पड़ी है ना, किसी टीचर को स्कूल में डांट पड़ी है प्रिंसिपल से, तो अब उसको बहुत गुस्सा आ रहा है, बट वो अपना गुस्सा प्रिंसिपल पे तो नहीं उतार सकता, तो वो क्या करेगा, क्लास में आएगा और बच्चों पर अपना गुस्सा उतारेंगे, है ना, क्योंकि पता है कि बच्चे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बट प्रिंसिपल तो उनको वहाँ से निकाल देंगे ना। और फिर आगे प्रोसीजर्स। सो ये होता है डिस्प्लेसमेंट में कि मतलब लेस थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट पे वो अपना गुस्सा निकालते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, अ हस्बैंड कम होम आफ्टर अ बैड डे, है ना, इन ऑफिस, ऑफिस में उसका बहुत बुरा दिन गया था, वो घर आता है और अपनी वाइफ पर सारा गुस्सा निकालते हैं, क्योंकि उसको पता है कि उसकी वाइफ कुछ नहीं करेगी और जो बॉस है वो तो उसको वहाँ से आउट ही कर देगा। नेक्स्ट इज कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या होता है, द अनकॉन्शियस एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट सिम्बॉलिकली थ्रू फिजिकल सिम्टम्स। फॉर एग्जाम्पल, a student awakens with a migraine headache the morning of the final examination and feel too ill to take the test, ठीक है। सो कन्वर्जन क्या होता है कि द अनकॉन्शियस एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट सिम्बॉलिकली थ्रू फिजिकल सिम्टम्स। उसको मतलब क्या हो रहा है कि उसको लग रहा है कि हाँ उसकी तबीयत खराब है, बट उसकी वजह से वो फिजिकल सिम्टम्स भी शो कर रहा है। सोचता है कोई पर्सन अगर कि वो बीमार है, तो वो सच में ऐसा फील करता है और फिर फिजिकल सिम्टम्स को भी शो करता है। तो यही हो रहा है यहाँ पर। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि एक स्टूडेंट है जो कि उठता है, उसको लगता है कि उसको हेडेक है ना, माइग्रेन हेडेक है थोड़ा, और वो क्या उसको लगता है कि नहीं वो बहुत ज़्यादा इल है, वो तो एग्ज़ाम ही नहीं दे सकता। तो ये कन्वर्जन है। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि हो सकता है उसकी प्रिपरेशन ना हो। सो दिस इज कन्वर्जन मैथड, डिफेंस मैकेनिज्म। नेक्स्ट इज डिसोसिएशन। डिसोसिएशन में क्या होता है, द अनकॉन्शियस सेपरेशन ऑफ पेनफुल फीलिंग एंड इमोशन फ्रॉम एन अनएक्सेप्टेबल आइडिया, सिचुएशन और ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, एमनेसिया दैट प्रिवेंट रिकॉल ऑफ प्रीवियस डेज आउट डे ऑटो एक्सीडेंट्स। अडल्ट रिमेंबर नथिंग ऑफ चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज, ठीक है। कोई छोटा था तो उसके साथ क्या होता, सेक्सुअल अब्यूज हुआ था, बट अभी वो बड़ा है, हो गया है, अडल्ट बन गया है, तो उसको कुछ भी याद नहीं है। तो डिसोसिएशन हो जाना, ठीक है, द अनकॉन्शियस सेपरेशन ऑफ द पेनफुल फीलिंग, जो भी उसकी पेनफुल फीलिंग थी उससे सेपरेट आउट हो जाना, एंड उस टाइप के इमोशन से, ठीक है, फ्रॉम एन अनएक्सेप्टेबल आइडिया, सिचुएशन और ऑब्जेक्ट एंड सिचुएशन ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में आपको बताया गया है कि कोई अडल्ट है, अब वो उसको कुछ भी याद नहीं है जो उसके साथ बचपन में हुआ था, तो ये हो गया डिसोसिएशन का एग्जाम्पल। एमनेसिया दैट प्रिवेंट रिकॉल ऑफ प्रीवियस डेज ऑटो एक्सीडेंट। एमनेसिया का मतलब होता है कुछ याद नहीं रहना, है ना, कुछ भी याद नहीं रहता इस तरीके से। तो उसको जो प्रीवियसली ऑटो एक्सीडेंट हुआ था, अब वो उसको याद नहीं करना चाहता है, भूल गया है, दैट इज अ डिसोसिएशन। नेक्स्ट इज रिग्रेशन। रिग्रेशन क्या होता है, देखिए, अनकॉन्शियस रिटर्न टू एन अर्लियर एंड मोर कंफर्टेबल डेवलपमेंटल लेवल। अनकॉन्शियस रिटर्न टू एन अर्लियर एंड मोर कंफर्टेबल डेवलपमेंटल लेवल, कि जो उसका एग्जांपल देखिए, एंड एंड
एन अडल्ट थ्रो अ टेम्पर टेंट्रम व्हेन ही डज नॉट गेट हिज ओन वे, है ना। एक अडल्ट है कब वो अपना गुस्सा दिखाता है, जब वो अपने तरीके से काम नहीं कर पा रहा है सही से, तो वो उसका गुस्सा जो है फूट के एकदम बाहर आ जाता है। सो अनकॉन्शियस रिटर्न होता है, वो ऐसा जानबूझ के नहीं कर रहा है बट अनकॉन्शियसली कर रहा है, तो अनकॉन्शियस रिटर्न टू एन अर्लियर एंड मोर कंफर्टेबल डेवलपमेंटल लेवल, ठीक है। अनडूइंग, अनडूइंग का क्या मतलब होता है, अनडू, अनडू का मतलब आप जानते हैं ना, कंप्यूटर में हम यूज़ करते हैं Ctrl+Z, पहले जैसी पोजीशन में आ जाना। सो कॉन्शियसली डूइंग समथिंग टू कॉन्क्यूरेंट टू मेकअप फॉर अ ट्रांसग्रेशन और रॉन्ग डूइंग, कुछ हमें पता है कि हमने गलत कर दिया है, उसको सुधारने के लिए हम एक अच्छा काम कर देते हैं, दैट इज़ अनडूइंग, ठीक है। जैसे कि अगर आप टेस्ट में कम मार्क्स लाते हैं, घर पर आपको पता है कि डांट पड़ेगी बहुत ज़्यादा, तो आप उसके क्या करेंगे, घर जाके किताब विताब खोल के पढ़ने बैठ जाएंगे कि हाँ भाई हम तो पढ़ रहे हैं, तो पेरेंट्स को लगेगा चलो कोई बात नहीं, एक टेस्ट में ख़राब हुआ है तो अभी इसने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। सेम दिस लाइक सॉरी, लाइक गिविंग अ ट्रीट टू अ चाइल्ड हु इज़ बीइंग पनिश्ड, ठीक है, फॉर अ रॉन्ग डूइंग, किसी बच्चे को गलत काम करने के लिए पनिशमेंट मिली थी, बाद में उसको ट्रीट दे रहे हैं, आप ले जाके पार्टी दे रहे हैं, तो आप कुछ भी कर ले बच्चे को तो याद रहने ही वाला है, बट इसको हम बोलते हैं अनडूइंग। सो नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअलाइजेशन। सो इंटेलेक्चुअलाइजेशन क्या होता है, सेपरेशन ऑफ द इमोशंस ऑफ अ पेनफुल इवेंट और सिचुएशन फ्रॉम द फैक्ट इन्वॉल्व्ड, एक्नॉलेजिंग द फैक्ट बट नॉट द इमोशंस, ठीक है। सो अपनी इमोशंस को सेपरेट आउट कर लेना किसी भी पेनफुल इवेंट या सिचुएशन से, ये होता है इंटेलेक्चुअलाइजेशन डिफेंस मैकेनिज्म। इसमें क्या करता है इंसान कि लाइक एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो इसमें है कि एक इंसान है जिसके साथ कार एक्सीडेंट हुआ था, सो अपने कार एक्सीडेंट की जब भी वो बात करेगा तो इमोशंस को शो नहीं करेगा, वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि अगर वो इमोशंस को शो करता है तो वो और भी ज़्यादा दुखी रहता है। सो अपने इमोशंस को शो ना करके वो एक कोपिंग मैकेनिज्म का यूज़ करता है, दैट इज़ इंटेलेक्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट इज प्रोजेक्शन। सो प्रोजेक्शन का क्या मतलब होता है, किसी को प्रोजेक्ट आउट करना, है ना, किसी को पॉइंट आउट करना। सो देखिए, अनकॉन्शियसली करना या कॉन्शियसली करना, ब्लेमिंग समवन एल्स फॉर वंस डिफिकल्टीज, अपनी गलतियों के लिए, अपनी परेशानियों के लिए किसी और को ब्लेम करना, दिस इज प्रोजेक्शन। लाइक एग्जाम्पल में दिया गया है कि एक सर्जन है जिसने ऑपरेट किया था एक पेशेंट को, बट वो पेशेंट जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो वो सर्जन क्या करता है कि अपनी गलती के लिए नर्स को ब्लेम करता है कि वो नर्स मेरे साथ उस टाइम पे ऑपरेशन थिएटर में थी, जिसने मेरे साथ ऑपरेट करवाया पेशेंट, उसकी वजह से हो सकता है कि ये पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। सो अपनी गलतियों के लिए किसी और को प्रोजेक्ट आउट करना, दैट इज़ प्रोजेक्शन। ये अक्सर हम लोग यूज़ करते हैं, अपनी गलतियों के लिए अपने छोटे भाई बहन को ब्लेम कर देते हैं, है ना। नेक्स्ट इज कंपनसेशन। कंपनसेशन का क्या मतलब होता है, अपनी वीकनेस को छुपाने के लिए आप कुछ इतना अच्छा काम करते हैं कि लोग आपकी वीकनेस को नहीं देख करके आपके अच्छे काम को देखते हैं, जिससे कि आपको स्ट्रेंथ मिलती है। लाइक कॉन्शियसली कन्वर्टिंग अप फॉर अ वीकनेस, एक वीकनेस को छुपाने के लिए बाय ओवर एम्फोसाइजिंग ऑन मेकिंग अ डिज़ायरेबल ट्रेट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है जो कि फेल होता है हमेशा स्टडीज़ में, और वो क्या है, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, तो टीचर्स या फिर स्कूल के जो भी है वो लोग क्या करेंगे कि उसकी एकेडमिक रिजल्ट को थोड़ा कम देंगे ध्यान, और उसके स्पोर्ट्स के वाले पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देंगे। सो दिस इज़ कंपनसेशन। आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई एक स्टूडेंट है जिसको एक फिजिकल डिफॉर्मिटी है, तो वो और लेकिन वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, ही इज़ टॉपर। सो उसकी फिजिकल एबनॉर्मलिटी डिफॉर्मिटी को छुपाने का काम क्या कर रही है, उसकी जो कैचिंग पावर है, जो पढ़ता है वो अच्छा, वो काम कर रही है वहाँ पर। तो हर कोई क्या करेगा, उसकी फिजिकल डिफॉर्मिटी का मजाक ना उड़ाते हुए उसकी पढ़ाई करने का अच्छा, उसका, है ना, अच्छे से बिहेव करते हैं, दिस इज कंपनसेशन। नेक्स्ट इज सब्लिमेशन। लाइक सब्लिमेशन का क्या मतलब होता है कि किसी एक चीज़ को ट्रांसफ़र करना, कहीं और पे यूज़ करना, लाइक कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली चैनलिंग इंस्टिंक्चुअल ड्राइव इनटू एक्सेप्टेबल एक्टिविटीज़, ठीक है। किसी एक ऐसी चीज़ को आप दूसरी जगह यूज़ करते हैं, लाइक एग्जाम्पल में देखिए, अग्रेसिव माइट बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कॉम्पिटिटिवनेस इन बिजनेस और स्पोर्ट्स। अगर कोई स्टूडेंट बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नेचर का है तो उसको आप क्या कर सकते हैं, ऐसे स्पोर्ट्स वाली जगह पे लगा सकते हैं कि जहाँ पर वो अपना अग्रेशन स्पोर्ट्स में दिखाए, तो वहाँ पर वो अच्छा परफॉर्म करेगा। सो दिस इज सब्लिमेशन। नेक्स्ट इज रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन से आप समझ रहे होंगे, है ना, कि अपना ब्लेम किसी और पर लगाना, ऐसी रीजंस देना जो कि सोसाइटी से अप्रूव्ड है।
डेफिनेशन देखिए, इट इज़ अ प्रोसेस in which an individual justify his failure and socially unacceptable behavior by giving socially approved reasons. कोई इंडिविजुअल अपनी फेलियर्स को जस्टिफाई कैसे करता है, एक ऐसा अनएक्सेप्टेबल सा बिहेवियर जो उसका है उसको कैसे जस्टिफाई करता है, कुछ ऐसे रीजंस देगा जो कि आप कहेंगे कि हाँ माइट भी ऐसा हो सकता है कि इसकी वजह से ये ऐसा हुआ हो। लाइक एग्जाम्पल में है कि स्टूडेंट है जो कि हॉस्टल में रहता है और वो फेल हो गया, तो अपने फेल होने के लिए वो क्या करेगा कि जो हॉस्टल का एनवायरनमेंट है उसको बोलेगा कि इसकी वजह से ऐसा हुआ है, खाना अच्छा नहीं था, लाइट नहीं थी उस दिन, तो पानी नहीं आ रहा था उस दिन जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था, इस तरीके के बहाने देना। सो दिस इज़ रेशनलाइजेशन। नेक्स्ट इज रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन से आप समझ रहे हो कि रिप्लेस करना। सो रिप्लेसिंग अनएक्सेप्टेबल फीलिंग विद एन एग्जैक्ट अपोजिट। आप किसी भी अनएक्सेप्टेबल फीलिंग को उसके अपोजिटली बिहेव करना, शो करना, ठीक है। जैसे कि कोई भाई है अपने बड़े भाई से बहुत ज़्यादा नफरत करता है, बट जब भी वो उसके सामने जाता है ना, वो उसको अपनी नफरत को शो नहीं कर सकता, वहाँ पर उसको रिस्पेक्ट दिखाता है, अच्छे से बात करता है। सो दिस इज रिएक्शन फॉर्मेशन, है ना। इसका दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है बॉस और कलीग का जो रिलेशन होता है। लाइक हर कलीग को क्या होता है कि बॉस कभी पसंद नहीं होते हैं, लेकिन वो उसके मुंह पे तो नहीं बोलेंगे, आपस में कुछ भी बोल लें, जब उसके सामने जाएंगे तो उसकी बड़ाई ही करेंगे, है ना, अच्छे से बात ही करेंगे। सो दिस इज रिएक्शन फॉर्मेशन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिफेंस मैकेनिज्म। मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करते हैं, कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई किस्सा जो आपके साथ हुआ हो स्कूल में, कॉलेज में, या फिर कहीं भी ऐसा कोई भी ऐसा इंसिडेंट, तो आप मुझे ज़रूर बताइए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। कंप्लीट देखिए, पूरा देखिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।